वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने वर्ग पिछली क्लास में पढ़ा होगा। वर्ग में किसी को कोई डाउट है कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं? वर्ग हम कैसे निकालते हैं ये पढ़ा था, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है ये आपने पढ़ लिया था कि पिछली क्लास में? अगर नहीं पढ़ा था तो मैं बता देता हूं। वर्गमूल क्या होता है? वर्ग का उल्टा होता है। उल्टे से मतलब क्या है? जैसे मैं कहूं 4 का वर्ग, 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। 4 का वर्ग क्या होगा, है ना? 4 का वर्ग क्या होगा? वर्ग से मतलब होता है अगर मैं किसी संख्या का वर्ग निकाल रहा हूं, अगर मैं किसी संख्या का वर्ग निकाल रहा हूं तो उसका क्या मतलब है कि उस संख्या को यानी 4 को उसी संख्या से यानी 4 से ही गुणा करो। ठीक है। अगर मैं कहूं 5 का वर्ग तो इसका मतलब क्या है? 5 को 5 से गुणा करो, है ना? अगर मैं कहूं 10 का वर्ग तो इसका मतलब क्या है? 10 को 10 से गुणा करो। ठीक है। तो दुनिया में जो भी संख्या है, अगर आपको किसी का भी वर्ग निकालना है, अच्छा किसी का माइक ऑन है तो प्लीज अपना माइक आप बंद रखें, ठीक है? ओके। तो किसी भी संख्या का अगर वर्ग निकालना है तो उसका मतलब ये होता है कि हमें उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। ठीक है। तो ये तो मतलब हुआ वर्ग का। ओके। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि 4 का वर्ग क्या होगा? तो 4 का वर्ग क्या होगा? 4 गुणा 4 बराबर 16। अब अगर मैं कहूं कि 16 का वर्गमूल क्या होगा, 16 का वर्गमूल क्या होगा? तो 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। ठीक है। तो वर्गमूल क्या है? वो संख्या जिसका वर्ग करने पर, है ना? वर्गमूल, किसी संख्या का वर्गमूल क्या होता है? वो संख्या जिसका वर्ग करने पर हमें वही संख्या मिले। ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी आप सिर्फ इतना समझ लो कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे 4 का वर्ग क्या होगा? 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा? 4। ठीक है। अगर मैं कहूं 5 का वर्ग क्या होगा? 5 का वर्ग क्या होगा? 5 गुणा 5 25। तो और 25 का वर्गमूल क्या होगा? 25 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका उल्टा यानी 5। अब इसको हम निकालते कैसे हैं वर्गमूल को? ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया ना, 25 का वर्गमूल 5 होगा, है ना? ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 5 होगा, लेकिन ये निकालते कैसे हैं ये अब हम सीखेंगे। तो आपको वर्ग और वर्गमूल में अंतर समझ में आया? वर्ग का मतलब होता है कि उस संख्या की उसी संख्या में गुणा कर देना। ठीक है। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि जो हमारा वर्ग करके जो संख्या आई है, ठीक है, उससे हमें मूल संख्या अगर प्राप्त हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? उस संख्या का वर्गमूल। अब हम पढ़ते हैं कि वर्गमूल निकलता कैसे। तो एक क्वेश्चन की मदद लेते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, है ना? 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो बताइए क्या होगा? क्या होगा 36 का वर्गमूल? गुड इवनिंग। हाँ, दोबारा से, क्योंकि कुछ बच्चे अभी अभी जुड़े हैं क्लास में, तो मैं फिर से वही लाइन दोहराऊंगा। स्वाति मैडम आपको पढ़ाती थी, आज वो छुट्टी पर हैं, तो उनकी जगह आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास से स्वाति मैडम ही आपको पढ़ाएंगी। ठीक है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे बार बार नए जुड़ते जा रहे हैं। गुड इवनिंग जतिन, गुड इवनिंग दिव्या। ठीक है। तो अब आते हैं अपने सवाल के ऊपर। 6 आंसर आ रहा है लोगों का। ठीक है। तो इसको निकालते कैसे हैं, ध्यान देंगे। देखो, इसको निकालने का तरीका यह है कि आप 36 के अभाज्य गुणनखंड कर दो। अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टर। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में भी जानना चाहता है तो मैं बता दूं, अभाज्य गुणनखंड को इंग्लिश में कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है। तो मुझे 36 के क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है। 36 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। तो चलो निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? सवाल यह उठता है कि अभाज्य गुणनखंड करते कैसे हैं।
सबसे पहला काम, हम 36 को 2 से चेक करेंगे, क्या वो 2 से भाग हो रहा है। स्टार्ट हमेशा 2 से करना है ना, हमेशा किससे स्टार्ट करना है, 2 से। आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हो, उस संख्या को आपने लिखा, फिर आप चेक करो क्या वो संख्या 2 से भाग हो रही है। तो क्या 36 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, करके देखो। 36 को जब मैं 2 से भाग करूंगा तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहां से 6 उतारा, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, तो जब मैंने 36 को 2 से भाग किया तो क्या आया, 2 से 36 को भाग करने पर क्या आया, 18। अब दोबारा चेक करो, क्या 18 2 से भाग हो जाएगा? 2 से ही करना है जब तक हो रहा है, जब तक हो रहा है 2 से ही करना है। क्या 18 2 से भाग हो जाएगा? यस, हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 2 निम 18। अब दोबारा चेक करो, क्या 9 2 से भाग हो जाएगा? क्या जो ये 9 है ये 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। 2 9 से भाग, सॉरी 9 2 से भाग नहीं होगा। फिर हम जाएंगे 3 के पास, हम 3 से कहेंगे, ठीक है, कि भाई तू इसको भाग कर दे, तो क्या 3 से 9 भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 3 तिया 9 होते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने 3 से इसको भाग किया तो 3 तिया 9 आया। फिर दोबारा 3 से चेक करेंगे, क्या 3 से 3 भाग हो जाएगा? यस, हो जाएगा। तो 3 एकम 3। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, इस स्टेप तक, है ना। जो हमने अभी अभाज्य गुणनखंड किए हैं 36 के, अगर यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, जैसा कि मैंने क्लास शुरू होने के टाइम पर कहा था, अपने डाउट आपको मुझे दे देने और मैं आपको उनका सॉल्यूशन दूंगा। तो डाउट्स को अपने पास नहीं रखना, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। 10 सेकंड है आपके पास, जिनको डाउट है। किसी को कोई डाउट नहीं है? सबको समझ आ गया यहां तक? ठीक है, चलो बहुत अच्छे। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इस 2 के पास, हम जाएंगे इस 2 के पास, और हम बनाएंगे इस 2 की जोड़ी। क्या बनाएंगे? इस 2 की जोड़ी। किससे बनाएंगे? 2 से ही। ठीक है, तो जब हम इस 2 के पास गए, इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 दे दो, मुझे एक और 2 दे दो, मैं उससे अपनी जोड़ी बना लूंगा। तो मैंने क्या किया, जो नीचे वाला 2 है ये मैंने इसको दे दिया, तो मैंने यहां पर जोड़ी बना दी। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं क्या करूंगा, मैं 2 2 की जोड़ी बना रहा हूं, 36 आंसर नहीं होगा। या इसके बाद में क्या करूंगा, 2 2 के जोड़े बनाऊंगा, 2 2 के जोड़े बनाऊंगा, या मैं लिख सकता हूं 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाऊंगा, 2 2 संख्याओं के जोड़े बनाऊंगा। जोड़े से मतलब पेयर। ठीक है, तो मैं गया 2 के पास, 2 ने कहा मुझे मेरी भी जोड़ी बना दो, तो मैं नीचे गया, नीचे 2 था, तो मैंने इस 2 की 2 से जोड़ी बना दी। एक एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, इस 2 की 2 के साथ ही जोड़ी बनेगी, 3 की 3 के साथ ही जोड़ी बनेगी, 4 की 4 के साथ ही जोड़ी बनेगी। ऐसा नहीं 2 को 4 के साथ, 5 को 6 के साथ, नहीं, 2 की 2 के साथ ही जोड़ी बनेगी, 3 की 3 के साथ ही बनेगी, 4 की 4 के साथ ही बनेगी, 5 की 5 के साथ ही बनेगी, 6 की 6 के साथ ही बनेगी। ठीक है, तो मैं इस 2 के पास गया, इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 दे दो, तो ये जो नीचे वाला 2 है मैंने इसको दे दिया। फिर मैं 3 के पास आया, और 3 की किसके साथ जोड़ी बनेगी, हमेशा 3 के साथ ही बनेगी, तो ये 3 ने कहा कि मुझे एक 3 दे दो, तो मैंने क्या कहा, ये नीचे वाला 3 इस 3 को दे दिया। तो देखो इनकी भी जोड़ी बन गई और इनकी भी जोड़ी बन गई। अब अगला काम आपको क्या करना है, अब जब इनकी जोड़ी बन गई है तो ये जुड़कर अब एक जैसे हो गए, है ना। जैसे फिल्मों में होता है, फिल्मों में भी तो यही होता है कि फिल्म शुरू हुई, एक हीरो हुआ एक हीरोइन हुई, वो दोनों आपस में उनकी जोड़ी बन गई और वो फिर एक हो गए, फिर वो लास्ट तक एक ही रहते हैं। तो इसी तरीके से इस 2 के साथ जोड़ी बनी और ये दोनों मिलकर एक हो गए। इसी तरीके से इस 3 के साथ जोड़ी बनी और ये दोनों मिलकर एक हो गए।
और अब मैं क्या करूंगा, इस 2 और इस 3 की गुणा कर दूंगा, तो ये क्या बना, 2 गुणा 3 बराबर 6, और मेरा आंसर क्या आ गया है यहाँ पर 6। आया समझ में? सबसे पहला काम, सॉरी, सबसे पहला काम अभाज्य गुणनखंड करो, उसके बाद जोड़े बना लो उनके, है ना, जो आपके अभाज्य संख्याएं आई हैं उनके जोड़े बनाओ, और जोड़े बनाने के बाद वो एक एक हो जाएंगे। एक से मतलब ये है कि अगर 2 की आपने जोड़ी बनाई है तो वो सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। हाँ जी सर, ये हाँ जी बोलिए। क्या करते हैं? क्या? सर सॉरी। ओके, आप अपना माइक बंद रखें सभी लोग, ठीक है? गुड मॉर्निंग सर। तो हाँ ठीक है, गुड इवनिंग हो गया, अब हम क्लास की तरफ थोड़ा ध्यान रखते हैं, ठीक है? तो बताइए, ये सभी को समझ आ गया है कैसे हमने यहाँ पर 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकाला? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ। सर अगर जोड़े ना बने तो? ना बने तो हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते। बहुत अच्छा सवाल है कि अगर जोड़े ना बने तो हम वर्गमूल निकाल ही नहीं सकते। जैसे मैं अगर कहूं, फॉर एग्जांपल एक सवाल ले लेते हैं जिसमें जोड़े नहीं बनेंगे। मैंने कहा मैं ले लेता हूं 15, ठीक है, और मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूं, तो सबसे पहले किससे भाग होगा? 2 से भाग नहीं हो सकता ये, ठीक है, 2 से नहीं होगा तो फिर 3 से चेक करो, 3 से हो जाएगा, तो 3 पंजे 15। फिर ये 5 किससे भाग होगा? 5 से, तो 5 एकम 5। अब आप यहां पर देखो, ना तो इस 3 की जोड़ी बन रही है, ना इस 5 के जोड़े बन रहे हैं, ये अकेले अकेले है। 3 भी बेचारा अकेला है ना। मैं 3 के पास गया, 3 ने कहा कि मुझे एक 3 चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, ठीक है। मैं सबसे पहले इस 3 के पास गया, इस 3 ने मुझसे कहा कि मुझे एक 3 चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, तो मेरे पास तो और कोई 3 है ही नहीं, तो मैं इसकी जोड़ी नहीं बना सकता, और अगर नहीं बन रही तो इसका वर्गमूल में नहीं निकाल सकता, ठीक है। सर फिर से समझाना। दोबारा समझ लो, दोबारा समझ लो। मैं यहां पर एक लेता हूं क्वेश्चन 16 का वर्गमूल, और एक लेता हूं क्वेश्चन 15 का वर्गमूल। मैं दोनों का वर्गमूल आपको निकाल के दिखा रहा हूं। इधर मैं निकालूंगा 16 का वर्गमूल, और इधर मैं निकालूंगा 15 का वर्गमूल, ठीक है। 16 का वर्गमूल पहले आप देखो। 16 को का वर्गमूल निकालने के लिए मैं इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे करूंगा? मैं पहले चेक करूंगा क्या 16 2 से भाग हो रहा है। हमेशा, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, स्टार्ट आपको 2 से ही करना है ना। स्टार्ट शुरू आपको 2 से ही करना है, 2 से ही भाग देकर आपको स्टार्ट करना है। क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16। दोबारा, क्या 8 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 चौक 8। दोबारा, क्या 4 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 दूनी 4। दोबारा, क्या 2 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है। अब मैं इसी तरह 15 का वर्गमूल निकालता हूं, अंतर आपको खुद दिख जाएगा। क्या 15 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा, तो मैं 3 के पास जाऊंगा। क्या 15 3 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 3 पंजे 15। अब क्या 5 3 से भाग होगा? नहीं होगा। क्या 4 से भाग होगा? 5 नहीं होगा। क्या 5 से भाग हो जाएगा? यस हो जाएगा, तो 5 एकम 5। अब ध्यान देना, 16 का वर्गमूल मैं देख निकाल रहा हूं। मैं आया इस 2 के पास, इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, ठीक है। इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, तो मैं कहूंगा ठीक है, ये रहा एक 2, तुम दोनों आपस में मिल जाओ, और तुमने जोड़ी बनाई और यहां से मुझे एक 2 मिल गया, ठीक है। फिर मैं इस वाले 2 के पास आया, इस 2 ने भी मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 चाहिए जिससे मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, तो ये इस 2 से मैंने इस 2 को नीचे वाला 2 दे दिया, तो इन्होंने भी अपनी आपस में जोड़ी बना ली, और यहां से मिल गया मुझे एक और 2। अब आप इस चीज का ध्यान रखना कि अब मैं 2 एक बार ही लिखूंगा। यहां पर 2 2 बार थे ना, मैंने उनकी जोड़ी बनाकर अब 2 को मैंने एक बार लिखा। इसी तरीके से यहां पर 2 2 बार था, एक ये, इनकी मैंने जोड़ी बनाई और फिर 2 को एक बार लिखा, ठीक है। अब तो मेरा यहां पर जो
वर्गमूल आया वो आया 2 गुणा 2, ठीक है, 2 गुणा 2 बराबर 4। ये समझ में आ गया। 16 का वर्गमूल मैंने कैसे निकाला, ये समझ में आ गया। यस सर। अब बात करते हैं 15 की। मैं गया 3 के पास, 3 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 3 चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं, तो मेरे पास तो है ही नहीं और 3, है ना, मेरे पास 3 है ही नहीं, तो इसकी जोड़ी नहीं बन सकती। और जब इसकी जोड़ी ही नहीं बन रही तो मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, मैं यही कह दूंगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल में नहीं निकाल सकता। सर हाँ जी, आपने 4 कैसे? मैंने 4 कैसे लिखा, देखो पहले इसको समझ लेते हैं। 4 का बताता हूं मैं, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकता मैं, ठीक है। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा कि ये सब 4 कहां से लिख दिया आपने, तो देखो ये 4 मैंने यहां से लिखा है। कहां से, यहां मैंने बताया ना, इस 2 और इस 2 की जोड़ी बनी, ठीक है, इन दोनों की जोड़ी बनी यहां पर। तो जब इनकी जोड़ी बन गई तो अब मैं यहां से सिर्फ 2 को एक बार लिखूंगा। इसी तरीके से इन दोनों की जोड़ी बन गई, तो यहां से अब मैं 2 को सिर्फ एक बार लिखूंगा, और ये 2, ये वाला 2 और ये वाला 2 इसकी गुणा कर दूंगा, ठीक है। ये वाला 2 और ये वाला 2 इनकी मैं गुणा कर दूंगा, यानी 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। तो गुणा आपको किसकी करनी है, जोड़ी बनाने के बाद जब आप उसको एक बार लिखोगे तो उनकी गुणा करनी है, ठीक है। आया समझ में? बताइए। पावर, पावर की, पावर यहां यूज नहीं कर रहे, अभी पावर को छोड़ो, अभी हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो एक और सवाल और करते हैं, ठीक है, एक और सवाल समझते हैं। चलो, अब मैं कह रहा हूं कि आप लोग 196 का 196 का वर्गमूल निकालो। 196, 196 का वर्गमूल निकालिए। यस करिए, क्या होगा इसका आंसर? सभी लोग अपनी कॉपी में सॉल्व करें, मैं फिर किसी स्टूडेंट की कॉपी चेक करूंगा। ओके, काफी लोग बाद में जुड़े हैं, तो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं, स्वाति मैडम आज छुट्टी पर है, तो इसलिए उनकी जगह क्लास मैं ले रहा हूं। अगली क्लास में स्वाति मैडम ही आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, 196 का वर्गमूल, ओके, आंसर आ रहा है कुछ लोगों का 14, 14, ठीक है। हाँ जी, जिन जिन बच्चों का हो गया है वो हैंड रेज कर लो एक बार। जिनका हो गया है वो हैंड रेज कर लो। ओके, ठीक है, बाकी लोग? ओके, एक बच्चे ने कॉपी दिखाई है, जिया, जिया नाम से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड, सही है आपका आंसर, गुड। ठीक है, मोहित सिंह नाम से जो स्टूडेंट है, आपका भी आंसर एकदम करेक्ट है, गुड। ठीक है, वेरी गुड। यस, 14 आंसर एकदम इसका सही है। तो जिनको समझ में नहीं आया, देखो भाई स्क्रीन नहीं आ रही, तो आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लो। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है आपके यहाँ पर, क्योंकि मेरे फोन में स्क्रीन एकदम सही आ रही है ना, बाकी लोगों को भी स्क्रीन दिख रही है, तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देख लो। चलिए, तो मैं दोबारा समझा रहा हूं, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा ध्यान से देखें। किसका वर्गमूल निकालना है, 196, तो लिख लो 196 को पहले। मैंने बताया सबसे पहले
शुरुआत कहां से करनी है, इसको भाग देना है 2 से। क्या ये 2 से भाग हो जाएगा, पहले चेक कर लो, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, करके भी देख सकते हो। 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, यहां से बचा 6, 2 8 16। ठीक है, तो 196 को सबसे पहले मैंने भाग किया किससे, 2 से। तो कितनी बार गया, 2 निम 18 और 2 8 16। अब दोबारा चेक करो, क्या 98 2 से भाग हो जाएगा? क्या 98 2 से भाग हो जाएगा? चेक करो, बिल्कुल हो जाएगा, है ना। अगर आप लोगों को विभाज्यता के नियम याद हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर नहीं याद है तो आप भाग देकर देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, यहां पर बचा 8, 2 निम 18। तो हम यहां पर देख सकते हैं 98 को जब 2 से भाग किया तो क्या आया, 49। अब आप दोबारा देखो, क्या 49 2 से भाग हो जाएगा? क्या 49 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने विभाज्यता के नियम पढ़े हैं तो विभाज्यता का नियम ये कहता है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 है, तभी वो संख्या 2 से भाग हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये 2 से भाग नहीं होगा। चाहो तो आप करके देख लो, आप करके देख सकते हो, करके देख लो। आप एक काम करो, 2 दूनी 4, यहां पर बचा 9, 2 चौक 8, और यहां पर देखो एक शेषफल बच गया, तो ये भाग नहीं हो पा रहा पूरा पूरा। ठीक है, चलो, तो 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं हो सकता, ये 6 से भी नहीं हो सकता। अब ये होगा सीधा 7 से। वेरी गुड, तो जो बच्चे बोल रहे हैं 7 से, वेरी गुड, सीधा किससे होगा, 7 से। तो 7 सत्ते 49, और फिर ये 7 किससे भाग होगा, फिर 7 से, 7 एकम 7। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। उसके बाद क्या करूंगा, मैं जाऊंगा। सर हाँ जी, सर एक बार फिर बता दो, समझ में नहीं आया कुछ। देखो 196 है, ये आपको क्वेश्चन है, 196 का वर्गमूल निकालो। आपको क्या करना है, आपके सामने 196 है, आपको कोई भी संख्या हो आपके पास, चाहे 196 हो, चाहे 192 हो, चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 500 हो, चाहे 425 हो, कुछ भी हो, आप सबसे पहले चेक करो क्या वो 2 से भाग हो रही है। तो क्या 196 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? मैंने अभी करके दिखाया, तो ये हो रहा है। 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, यहां पर बचा 6, 2 8 16। तो 2 को तो मैंने यहां लिखा, और जब मैंने 196 को 2 से भाग किया तो क्या आया था, 98, वो मैंने यहां लिख दिया। अब दोबारा मैं 2 से ही चेक करूंगा। कब तक चेक करता रहूंगा, जब तक वो 2 से भाग होना बंद ना हो जाए, तब तक मैं भाग करता रहूंगा। अब 98 को देखो, क्या ये 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लो। जब आप 98 को 2 से भाग करोगे तो आपको मिलेगा 49। देखो 2 चौक 8, 9 में से 8 गया 1, यहां से 8 उतारा, 2 निम 18। ठीक है, तो मैंने 2 यहां लिखा, फिर 49 यहां पर लिख दिया। अब दोबारा चेक करो, क्या 49 2 से भाग हो सकता है? नहीं हो सकता, शेषफल आ जाएगा। 3 से नहीं हो सकता, उसमें भी शेषफल आ जाएगा, करके देख सकते हो आप। 4 से करोगे तब भी नहीं होगा ये भाग, 5 से करोगे तब भी नहीं होगा, 6 से करोगे तब भी नहीं होगा, 49 होगा सिर्फ 7 से भाग। तो ये हो गया 7 सत्ते 49। ठीक है, एक 7 मैंने यहां लिखा, और ये 7 बार गया तो 7 यहां लिखा, और फिर ये 7 किससे भाग हुआ, 7 से, तो 7 एकम 7। ठीक है, चलो बताओ, आया समझ में? अगर नहीं आया कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसके बाद, उसको समझ लेंगे। दे दो। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 2 के पास, मैं जाऊंगा 2 के पास, और 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 चाहिए क्योंकि मुझे जोड़ी बनानी है। इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 चाहिए क्योंकि मुझे जोड़ी बनानी है, तो मैं ये नीचे वाला 2 इसको दे दूंगा। ये जो नीचे वाला 2 है, ये मैं इसको दे दूंगा। ये दोनों आपस में जोड़ी बनाएंगे और यहां से मिलेगा मुझे 1 2। फिर मैं गया 7 के पास, 7 ने मुझसे कहा कि मुझे एक 7 दे दो जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं। तो इस 7 को मैंने नीचे वाला 7 दे दिया, इन दोनों ने आपस में जोड़ी बनाई और यहां से निकल कर आया 7। ठीक है, 2 ने आपस में जोड़ी बनाई तो 2, 7 ने आपस में जोड़ी बनाई तो 7।
अब इस 2 और इस 7 की गुणा कर दो, तो 2 गुणा 7 कितना आया? 14। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। ठीक है, सर एक क्वेश्चन दे दो। बिल्कुल। पोल में करेंगे हम, एक नहीं 2 क्वेश्चन करेंगे। पहले ये बताओ, सभी को समझ में आ गया है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमने किया था, तो 6 आंसर आया था। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। 3136 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सॉरी, 3136 का करना है। करिए आप लोग अपनी कॉपी और बताइए किसका क्या आंसर आया चैट बॉक्स में। आइए, आपके पास पूरे 2 मिनट हैं। सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे जल्दी से। यस, करिए। स्क्रीन नहीं आ रही, देखो मैं दोबारा वही चीज बोलूंगा कि मेरे फोन पर भी स्क्रीन आ रही है, बाकी लोगों को भी स्क्रीन दिख रही है, तो आपके यहाँ पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है। तो या तो आप जगह चेंज कर लो, जहां आप बैठे हो वहां से किसी दूसरी जगह बैठ जाओ जहां सही नेटवर्क आ रहे हो, या हो सकता है फोन में या आपका गूगल मीट जो है वो अपडेट ना हो, कुछ भी रीजन हो सकता है। 56, ओके। बाकी लोगों का क्या आंसर आया है? 56 आ रहा है, ठीक है। ठीक है, आशु खान नाम से जो स्टूडेंट है, दिखाइए कॉपी कैसे सॉल्व किया। हम्म, आशु खान नाम से जो सर स्टूडेंट मेरा है, गलती से हो गया। एक मिनट। आपका नाम नहीं, आपका नाम आशु खान नहीं है। आशु खान नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। आपने 56 आंसर लिखा है। मैं देखना चाहता हूं 56 आया कैसे। हाँ जी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अपनी मुझे कॉपी दिखाएंगे। पर्वत, पर्वत नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। आपने भी चैट बॉक्स में 56 टाइप किया है। ओके, 2 दूनी 4, दूनी 8, वेरी गुड। ठीक है, गुड, एक्सीलेंट। ओके, नेक्स्ट अपनी कॉपी मुझे दिखाएंगे धर्मवीर कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं। धर्मवीर कुमार नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया या नहीं किया? सर मैं तो अभी भी जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने भी नहीं किया। अच्छा, अभी जुड़े हैं, ओके, कोई बात नहीं। हिमांशु शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप दिखाइए अपनी कॉपी। आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? मैं सॉल्व कर रही हूँ। ओके, ठीक है। मोहित सिंह नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया? सर मैं कर रही हूँ अभी। ओके, सर इसको समझा देना ये हाँ बराबर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल इसको समझाऊंगा मैं। पहले मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों ने खुद से कर लिया है। शालू शर्मा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आपने किया क्वेश्चन सॉल्व? अच्छा, मीना शर्मा नाम से जो स्टूडेंट है, आप अपनी कॉपी दिखा रहे हो, गुड। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, कर लीजिए। ओके, तो जिन्होंने कर लिया है, वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं अभी, आप करिए। आपके पास 30 सेकंड और हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन समझा। ठीक है, करिए, और आंसर आपको चैट बॉक्स में लिखना है। बेबी खरेरा नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप अपनी कॉपी दिखाइए। आपका आंसर 112 आ रहा है। कैसे आ रहा है 112? ठीक है, निंजू सैनी नाम से जो स्टूडेंट है, गुड, वेरी गुड।
चलो ठीक है, इसको मैं समझा देता हूं। तो देखो, जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन हुए हैं, तो सबसे पहली चीज तो आपको टाइम से क्लास में आना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप आधा घंटा लेट क्लास में आओगे तो काफी कुछ चीजें आपकी छूट चुकी है। सर मैं एक बार आई थी लेकिन नेट प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए दोबारा जुड़ी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो दोबारा बता रहा हूं, सबसे पहले 3136 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो जिस भी संख्या का आपको वर्गमूल निकालना हो, तो आपको सबसे पहले उस संख्या को चेक करना है क्या वो 2 से भाग हो रही है। तो मुझे ये बताओ, क्या 3136 2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा? पूरा पूरा भाग होने से मतलब है कि शेषफल 0 आना चाहिए। तो ये हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, करके देख लो यस चाहे। सर। ठीक है, 2 एकम 2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, यहां से मैंने 1 लिखा, 2 पंजे 10, यहां से मैंने 1 लिखा, यहां से 3 लिखा, 2 छिक्का 12, 3 में से 2 गया 1, यहां से मैंने 6 लिखा, 2 अट्ठे 16। देखो, ये जो मैं भाग करके दिखा रहा हूं ना, ये मैं इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चों को अगर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा तो वो समझ में ना आए। ठीक है, अच्छा, मैम नहीं, मैम तो आज छुट्टी पर है भाई, केशव, मैम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, ठीक है। तो मैंने 3136 को जब 2 से भाग किया तो क्या आया? 1568 आया। ये मैंने आपको इसलिए करके दिखाया क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट लिख देता तो आपको शायद समझने में प्रॉब्लम आती। तो मैंने 2 से इसको भाग किया तो क्या आया? 1568। अब मैं दोबारा से चेक करूंगा, क्या 1568 2 से भाग हो रहा है? क्या 1568 2 से भाग हो जाएगा? अपना माइक बंद रखें भाई सभी लोग प्लीज। तो मैं 1568 को चेक करूंगा 2 से भाग करके। तो 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गया 1, यहां पर 6 है, 2 अट्ठे 16, ठीक है, यहां से फिर मैंने 8 लिखा, 2 चौक 8। तो आप देख सकते हो 1568 भी 2 से पूरा पूरा भाग हो गया, यानी यहां पर मैं लिखूंगा, यहां पर इसको मैं 2 से भाग करूंगा और भाग करके क्या आया? 784। तो मैंने यहां पर लिख दिया 784। अब दोबारा मैं चेक सर मेरा करूंगा, एक मिनट, जिनका हो गया है वेरी गुड। अब मैं दोबारा चेक करूंगा, क्या 784 2 से भाग हो जाएगा? क्या ये 784 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, करके देखो। ठीक है, तो 2 तिया 6, 7 में से 6 गया 1, यहां से 8 उतारा, 2 निम 18, यहां से 4 और 2 दूनी 4। तो ये क्या आया? 392। ठीक है, तो मैंने 784 को 2 से भाग करा तो ये आया 392। ठीक है, अब मैं दोबारा चेक करूंगा क्या 392 2 से भाग हो जाएगा? कब तक करता रहूंगा? जब तक ये हो रहा है, करते रहो, जब तक ये हो रहा है भाग, इसको करते रहो। तो 392 भी जो है वो 2 से भाग हो जाएगा, है ना, करके दिखा रहा हूं मैं, आप देख लो चाहो तो। 392 को मैंने 2 से भाग किया तो 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1, यहां से 9 लिखा, 2 निम 18, 9 में से 8 गया 1, यहां से 2 लिखा और 2 छिक 12। तो मैंने जब 392 को 2 से भाग किया तो क्या आया? 196। ठीक है, तो 392 को 2 से भाग किया तो क्या आया? 196। अब दोबारा क्या 196 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, करके देख लेना चाहो तो ये हो जाएगा 2 निम 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब मैं दोबारा देखूंगा क्या 98 यानी 98 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 निम 18। अब क्या 49 2 से भाग हो जाएगा? नहीं होगा। ये जो 49 है, अब मैं इसको यहां से आगे कर रहा हूं, ठीक है, ये जो 49 आया मेरा, अब क्या ये 49 2 से भाग होगा? नहीं होगा। फिर मैं जाऊंगा 3 के पास, क्या 3 से भाग होगा? नहीं होगा। फिर मैं जाऊंगा 4 के पास, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, तो किससे होगा? सीधा 7 से। तो 7 सत्ते 49, और ये 7 भी किससे होगा? 7 से। तो 7 एकम 7। और जैसे ही लास्ट में ये 1 आ जाए, हमें रुक जाना है, हमें रुक जाना है। यहां तक कोई डाउट? ये किए हैं मैंने अभाज्य गुणनखंड, ये आपने पहले भी सीखे होंगे अपनी पिछली क्लास में, मैंने दोबारा से आपको रिवाइज करा दिया है। ठीक है, अब यहां से असली खेल शुरू होता है। अब आपको क्या करना है? जोड़े बनाने हैं। एक जैसी संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। ठीक है, मैं गया 2 के पास,
तो दो ने मुझसे कहा कि मुझे एक दो चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। सबसे पहले मैं किसके पास गया? इस दो के पास। इस दो ने मुझसे ये कहा कि मुझे एक दो चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो ठीक है, मैंने नीचे वाला दो इसको दे दिया और इन दोनों ने अपनी जोड़ी बना ली। और जैसे ही इन दोनों ने अपनी जोड़ी बनाई तो अब मैं ये दो जो दो बार लिखा है इसको सिर्फ एक बार लिख दूंगा। ठीक है, फिर मैं गया इस वाले दो के पास कि इन दोनों का तो यूज हो गया ना। अब मैं गया इस दो के पास। इस दो ने भी मुझसे कहा कि मुझे एक और दो चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं। तो मैंने नीचे वाला दो इसको दे दिया और इन दोनों ने आपस में मिलकर जोड़ी बना ली। और जैसे ही ये दो दो एक साथ मिले तो अब मैं इसको एक बार लिखूंगा। फिर मैं इस दो के पास गया। इस दो ने भी मुझसे यही कहा कि मुझे एक और दो चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो इस दो ने नीचे वाले दो के साथ अपनी पेयरिंग कर ली। तो यहां से मेरे पास सिर्फ एक दो बचा। फिर मैं इस सात के पास गया। इस सात ने भी मुझसे यही कहा कि मुझे एक सात चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो इस सात और इस सात ने आपस में मिलकर जोड़ी बना ली और यहां से मैं अब इसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। ठीक है, तो वर्गमूल जब हम निकालते हैं तो हम जोड़े बनाते हैं एक जैसी संख्याओं के। एक जैसी संख्याओं के सर हम क्या बनाते हैं? दिखाई दे रही है। किसी को भी नहीं दिखाई दे रही क्या? नहीं दिख रही है स्क्रीन। सबको स्क्रीन दिख रही है तो एक बार वाई टाइप करके बता दो। दिख रही है सभी को स्क्रीन? दिख रही है सबको? हाँ ठीक है, सर। गुड। बाकी लोगों को तो दिख रही है। अब दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश करो। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या करूंगा? ये जो दो आया है ना, ये सब जो दो आए हैं, ये दो, ये दो, ये दो और ये सात, इनकी मैं आपस में गुणा कर दूंगा। ठीक है, तो दो गुणा दो गुणा दो गुणा सात। तो ये क्या बन गया? दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ सत्ते छप्पन। तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर? छप्पन। ठीक है, आया समझ में किस तरीके से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज करके? पक्का? ठीक है, चलो तो इसका आंसर होगा हमारा 56। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करें फिर। अगर किसी को कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो, फिर पोल की तरफ चलते हैं। और अब आपको क्वेश्चंस करने हैं और उनका पोल में आंसर करना है। ठीक है, चलिए। तो ये सवाल है 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कीजिए। करिए इसे। सभी लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, पोल में आंसर करना है। और पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। यस, करिए। ओके, करिए। अच्छा, अगर किसी को पोल में आंसर करना ना आता हो तो प्लीज पूछ लेना, लेकिन आंसर सभी को करना है पोल में। करिए। आपके पास पूरे 2 मिनट हैं। सर मैंने कर दिया। ओके, जिनका हो गया है वो वेट करें, बाकी लोगों को भी करने दीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सर मैंने भी कर ओके, वेरी गुड। मैंने भी कर दिया। गुड, सर मैंने भी कर दिया। बहुत अच्छे। सर मैंने भी कर दिया। ओके, वेरी गुड। सर मैंने भी कर दिया। वेरी गुड, काफी होशियार हो आप लोग, इंटेलिजेंट हो। सर मैंने भी कर हाँ जी, 11 मैंने लोगों कर का, दिया। 12 लोगों का आंसर आ चुका है मेरे पास। सभी का सही है अभी तक। मेरा भी हो गया। सर कॉपी भी चेक कर लेना। नहीं, आपने आंसर कर ही दिया है तो ठीक है।
सर मेरा भी हो गया। ओके, ठीक है। अभी लेकिन 7 लोगों का आंसर आना अभी बाकी है। 1 मिनट है आपके पास, जो 7 लोग बच गए हैं, जल्दी करिए। हाँ जी। गुड। अभी भी 6 लोग बचे हुए हैं, 5 लोग बचे हुए हैं। 16 में से 15 लोगों का आंसर सही है, एक स्टूडेंट का आंसर गलत है। 30 सेकंड और हैं। हाँ जी, 5 लोग बचे हुए हैं अभी। 15 सेकंड। 4 लोग बचे हैं, 15 सेकंड और हैं आपके पास। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। एक स्टूडेंट का आंसर गलत है, कोई बात नहीं। अगर क्वेश्चन करोगे तो गलत भी होंगे, हर बार सही तो सब कुछ होता नहीं है ना। सब कुछ अगर सही होने लगे हर बार, तो फिर हम इंसान नहीं भगवान बन जाएंगे। तो इसीलिए गलत होने से नहीं डरना है, कोशिश करनी है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो, लेकिन कोशिश की हमने, ये बड़ी बात है। ठीक है, हम उन लोगों से अच्छे हैं जो कोशिश बिना कोशिश करे जिन्होंने हार मान ली। तो 64 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। हाँ जी, सही आंसर इसका सी होगा। कैसे होगा वो देख लेते हैं। तो 64 का मुझे यहाँ पर वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले चेक करूंगा क्या 64 2 से भाग हो जाएगा। क्या 64 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 32 आएगा। ओके, अब मैं दोबारा चेक करूंगा, क्या 32 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 16 दूनी 32 होते हैं, तो 2 से जब मैं 32 को भाग करूंगा तो 16 है। फिर मैं चेक करूंगा क्या 16 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 अट्ठे 16। फिर मैं चेक करूंगा क्या 8 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 चौक 8। फिर मैं चेक करूंगा क्या 4 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 दूनी 4। फिर क्या 2 2 से भाग हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 एकम 2। और जैसे ही लास्ट में 1 आया, हम वहीं पर रुक गए। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जोड़ियां बनाऊंगा इनकी। ठीक है, तो मैं 2 के पास गया। 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 दे दो जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो ये नीचे वाला 2 मैंने इसको दे दिया, इन्होंने आपस में जोड़ी बना ली। ठीक है, तो यहां से मेरे पास अब इस 2 को मैं सिर्फ एक बार लिखूंगा। ठीक है, फिर मैं इस 2 के पास आया। इस 2 ने कहा मुझे एक 2 दे दो जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना लूं। तो इन दोनों ने आपस में जोड़ी बना ली। तो यहां से सिर्फ एक 2 आया। फिर मैं इस 2 के पास गया। इसने भी मुझसे वही बात कही जो बाकी लोग कह रहे थे कि मुझे एक और 2 दे दो जिससे मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो मैंने इसके साथ अपनी जोड़ी बनाई और यहां पर मुझे मिला सिर्फ एक 2। अब ये जो एक 2 आए हैं, इनकी मैं गुणा कर दूंगा। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। मेरा आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 8, यानी ऑप्शंस। है ना? आ गया समझ में? जिन लोगों ने आंसर नहीं किया था और जिनका गलत हो गया था, बताइए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। तो इस तरीके से हम वर्गमूल निकालते हैं। तो इसका आंसर होगा 8। ठीक है, एक और सवाल करें। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 576 का वर्गमूल ज्ञात करना है। किसका? 576 का। करिए। 576 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
सभी लोग। और आंसर जो है आपको पोल में करना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर भेज दिया है। करी। ओके, कर लिया गुड। सर, कर लिया। ओके, वेरी गुड। सर कर लिया। ओके, बाकी लोग भी करें। सर कर लिया। सर कर लिया। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक। हाँ जी, अभी भी 6 लोगों का आंसर आना बाकी है। सर पोल में गलत हो गया, सी कर दिया मैंने, आता आंसर बी। नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, आंसर बोलना नहीं है। ठीक है, बाकी सबको भी करने दो। सर कई बार ऐसा हो जाता है। हाँ, कोई बात नहीं, वो जल्दबाजी में हो जाता है। इसीलिए आप वोट करने से पहले एक बार वेरीफाई कर लिया करो कि आपने कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है। ओके, अभी भी 2 लोगों का आंसर आना बाकी है। आखिरी 10 सेकंड हैं आपके पास। सर आपका क्या नाम है? हाँ जी, मैं अपना नाम बता देता हूँ दोबारा से। मेरा नाम दीपक है और मैं गाजियाबाद से हूँ। दीपक शर्मा नाम है मेरा। ठीक है, और क्योंकि आज मैडम छुट्टी पर थी, तो उनकी जगह मैं आपके सामने प्रकट हो गया आज, है ना। तो आगे भी जब मैडम छुट्टी पर होगी, हो सकता है मैं आपके सामने फिर से प्रकट हो जाऊं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, बोर नहीं हो रहा होगा कोई। यस सर। यस सर। गुड, यस सर। ठीक है। सर आप कैसे प्रकट होते हो? यस मैं सर। गूगल मीट पे प्रकट होता हूँ। सिर्फ गूगल मीट पर ही प्रकट हो पाता हूँ। ओके, चलिए, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। हाँ जी, तो आसान था क्वेश्चन, काफी लोगों का आंसर सही है, लेकिन कुछ बच्चों का गलत भी है, 2-3 लोगों का। तो वही काम हमें करना है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे थे। ठीक है, सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 2 से भाग हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। सर मैं बताऊं? पहले मैं बता देता हूँ, फिर आप बता देना, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से मैंने भाग किया इसको, तो 2 दूनी 4,
2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, ये आएगा। करके देख लो। मैंने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि अब आपको पता चल गया होगा मैं कैसे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया था। 5 में से 4 गया 1 बचा, यहाँ से मैंने 7 उतारा, 2 अट्ठे 16। 7 में से 6 गया 1 बचा, यहाँ से मैंने 6 लिखा और 2 अट्ठे 16। तो भाग देने पर 288 आया। ओके, दोबारा मैं चेक करूंगा क्या है 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। दोबारा चेक करूंगा क्या है 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। दोबारा चेक करूंगा क्या है 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 तिया 6, 2 छिक 12। दोबारा चेक करूंगा क्या है 2 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 2 और ये 18 दूनी 36 होते तो 18 आया। दोबारा चेक करूंगा क्या है 2 से भाग हो जाएगा, तो 2 निम 18। अब ये 9 जो है वो नहीं होगा 2 से भाग। ये जो 9 आज मेरे सामने आया है ये 2 से भाग नहीं होगा, तो मैं 3 के पास जाऊंगा। क्या ये 3 से भाग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 3 तिया 9, ठीक है। फिर दोबारा मैं 3 से करूंगा, तो 3 एकम 3। अब इसके बाद मैं इस 2 के पास गया, इस 2 ने मुझसे कहा कि मुझे एक और 2 चाहिए जिसके साथ मैं अपनी जोड़ी बना सकूं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम ये वाला 2 ले लो और अपनी जोड़ी बनाओ। और यहां से जोड़ी इनकी बन गई और मुझे मिला एक 2। फिर इस वाले 2 के पास गया, इसने मुझसे कहा कि मुझे एक 2 चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं। तो मैंने कहा ठीक है, ये वाला 2 तुम ले लो, इसके साथ तुम अपनी जोड़ी बना लो। तो यहाँ पर इनकी जोड़ी बनी और यहां से मिला मुझे एक ही 2। फिर मैं इस 2 के पास गया, इसने भी मुझसे वही बात कही कि मुझे भी एक 2 चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, ये एक 2 बचा हुआ है, तुम इसके साथ जोड़ी बना लो। तो इनकी जोड़ी बन गई, तो अब मैं इसको सिर्फ एक बार लिखूंगा। फिर मैं गया इस 3 के पास, इसने भी मुझसे वही बात कही कि मुझे एक और 3 चाहिए जिसके साथ मैं जोड़ी बना सकूं। तो मैंने कहा ठीक है, ये रहा 3, तुम आपस में जोड़ी बना लो। और अब मैं इस 3 को सिर्फ एक बार लिखूंगा। अब मैं इन सबकी गुणा कर दूंगा, किन सबकी, इस 2 की, इस 2 की, इस 2 की और इस 3। तो गुणा किया तो क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यहां से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो मेरा आंसर यहां पर क्या आया, 24, यानी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 24। किसी को कोई डाउट? थैंक यू, लक्ष्मी कुमारी नाम से स्टूडेंट, थैंक यू। हाँ जी, अब अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है वर्गमूल कैसे निकालते हैं हम, तो ये हमारा यही खत्म होता है। अगला जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा घन और घनमूल। क्योंकि क्लास में 5 मिनट बाकी हैं, तो थोड़ा सा इसको मैं इंट्रोडक्शन इसका दे देता हूँ, ठीक है। फिर क्लास समापन की घोषणा करेंगे और फिर कभी हम मिलेंगे, ठीक है। तो हल्का सा बता देता हूँ, क्यूब का मतलब आपको पता ही होगा, मतलब घन। जैसे वर्ग में क्या होता था, वर्ग का मतलब क्या था, अगर मैं कहूँ 2 का वर्ग क्या होता है, तो आप क्या करते थे, 2 गुणा 2 कर देते थे। यानी 2 का वर्ग मतलब 2 की 2 में गुणा। तो इसी तरीके से अगर मैं कहूँ 2 का घन क्या होगा, तो आप क्या करोगे, 2 की 3 बार गुणा करोगे, 8। ठीक है। तो घन और वर्ग में इतना अंतर है, वर्ग में हम 2 बार गुणा करते हैं, घन में 3 बार। अगर मैं कहूँ 4 का घन, तो क्या होगा, 4 गुणा 4 गुणा 4। अगर मैं कहूँ 5 का घन, तो क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5। अगर मैं कहूँ, चलो कोई गाड़ी ले लेते हैं, मान लो मैंने कहा फॉर्च्यूनर, फॉर्च्यूनर का घन क्या होगा, तो फॉर्च्यूनर गुणा फॉर्च्यूनर, यस 3 बार फॉर्च्यूनर गुणा फॉर्च्यूनर। कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, है ना। स्विफ्ट ले ली मैंने, स्विफ्ट का घन क्या होगा, स्विफ्ट 3 गुणा स्विफ्ट गुणा स्विफ्ट। तो समझ में आया, हमें क्या करना है, दुनिया की कोई भी चीज हो, दुनिया की कोई भी चीज हो, Yes, अगर sir. हम उसका घन निकाल रहे हैं तो मतलब उसको 3 बार गुणा कर, ठीक है। 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5, 10 का घन 10 गुणा 10 गुणा 10। घन को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, क्या बोलते हैं, क्यूब। तो समझ में आया, तो घन आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो Yes, यहाँ पर sir. यही लिखा हुआ है, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा किया जाए तो वह उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे 5 का घन क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 125। 8 का घन क्या होगा, 8 गुणा 8 गुणा 8 यानी 512। ओके, तो
इसी पॉइंट पर अब अपनी क्लास को हम समाप्त करते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन आप कर लेना, होमवर्क में मैं दे रहा हूं, इनके आप वर्ग निकाल लेना, सॉरी वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप लिख लो। पहला क्वेश्चन है, आपको वर्गमूल निकालना है 144 का, दूसरा है 169, तीसरा है 225, चौथा है 256 और पांचवा है 289। ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लेना, इनके आपको वर्गमूल निकालने हैं। ग्रुप में तो मैडम आपको ग्रुप में भेज देंगे होमवर्क, ठीक है, क्योंकि मैं आपके ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। ओके, तो इस क्लास पे यहीं तक रखते हैं, और अब जिनका डाउट है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। थैंक यू।